और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जयपुर उप जिला प्रमुख में बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर किया है। कांग्रेस के मोहन डागर अब उप जिला प्रमुख बन गए हैं। कांग्रेस को 26 वोट मिले हैं और बीजेपी को 25 वोट। तो कांग्रेस के मोहन डागर उप जिला प्रमुख बन गए हैं। कांग्रेस ने यहां पर एक बड़ा उलटफेर किया है। जिसने भी मुझे आशीर्वाद दिया, मैं हृदय से उनका आभारी हूं, उनको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। उप जिला प्रमुख में अगर जयपुर में मोहन डागर जो है वो जीत गए हैं, उनका नतीजा सामने आ चुका है। 26 वोट इनको मिले हैं, जबकि बीजेपी को 25। उप जिला प्रमुख उप प्रधान के लिए वोटिंग जारी है। 78 पंचायत समितियों में उप प्रधानों का चुनाव है। 6 जिलों में उप जिला प्रमुखों का यह चुनाव है। शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। वोटिंग खत्म होने के बाद रिजल्ट सामने आ जाएंगे। कई जगह उलटफेर की संभावना जताई जा रही है और इसी उलटफेर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसी के तहत मोहन डागर जयपुर में उप जिला प्रमुख चुन लिए गए हैं। और इसी खबर पर सचिन कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सचिन, कांग्रेस की तरफ से इसे बड़ा उलटफेर माना जाएगा। 26 डागर के पास में और 25 जो है वो बीजेपी के खाते में। सचिन, मेरी आवाज आपको मिल रही है? ये बड़ा उलटफेर यहाँ पर हो गया है। बिल्कुल मुझे आपकी आवाज मिल रही है आसिफ जी। हेलो सचिन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आसिफ, फिर से कोशिश करेंगे सचिन के साथ संपर्क करने की। हमारी आवाज सचिन तक नहीं पहुंच पा रही है। इस वक्त सचिन वहीं पर मौजूद हैं। एक बार फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल इसे बड़ा उलटफेर कहा जाएगा क्योंकि उप जिला प्रमुख जयपुर से मोहन डागर को चुन लिया गया है। फिलहाल उप जिला प्रमुख प्रधान के लिए वोटिंग जारी है। 78 पंचायत समितियों में उप प्रधानों का चुनाव किया जा रहा है। 6 जिलों में उप जिला प्रमुख का चुनाव है। वोटिंग 5 बजे तक चलेगी। अभी 1 घंटा और बाकी है। वोटिंग खत्म होने के बाद रिजल्ट का ऐलान कर दिया जाएगा। कई जगह उलटफेर की संभावना है। जयपुर से सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से कोशिश करते हैं उनके साथ बात करने की। सचिन, मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल आसिफ, आपकी आवाज मुझे मिल रही है और आपका सवाल भी मुझे समझ में आ गया कि क्या पूछना चाहते हैं। कांग्रेस के मोहन डागर, आप तस्वीर हम देख सकते हैं कि उन्होंने कमाल कर दिया है। यहाँ पर उलटफेर, बड़ा उलटफेर कर दिया है कांग्रेस के मोहन डागर ने। सीधी बात उनसे कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये उलटफेर करने में उनको कामयाबी हुई है। जिले को यस, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। मुझे पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कितनी समस्याएं हैं। आज क्या चीजों की लोगों को जरूरत है। हम जयपुर जिला प्रशासन के माध्यम से क्षेत्र में विकास कराने का काम करेंगे। मैं तमाम उन मतदान साथियों को बधाई दूंगा जिन्होंने मुझे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश करते हैं। बाबूलाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं पूर्ण आश्वस्त था कि जब मुझे जनता ने निर्वाचित करके भेजा है और मुझे विश्वास था कि जो मतदाता हैं वो मेरे को आशीर्वाद देंगे और हमेशा सच्चाई की जीत होती है और मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। किसको साथ लेकर आए आप? अपने बीच में सहमति की अपने ही? मैं तमाम मतदाताओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे मत दिया। मैं नकारात्मक नहीं करूंगा, मैं सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हूँ।
अच्छा, क्या प्राथमिकता में आपकी रहती है? मेरी प्राथमिकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में वो तमाम मूलभूत सुविधाएं, कांग्रेस बिजली, को पानी, सड़क, शिक्षा, जयपुर शहर में 26 वोट मिले। कांग्रेस के मोहन डागर उप जिला जिनको प्रमुख सुविधाएं चुन मिलनी लिए चाहिए, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको आम आदमी तक पहुंचाने का काम करेंगे। सबको साथ लेकर यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। काम ही नहीं कर रहा यार वो, ये चल के क्या करेगा यार। और उप जिला प्रमुख का चुनाव सवाई माधोपुर में बाबूलाल मीणा जीत गए हैं। कांग्रेस की तरफ से उप जिला प्रमुख के बाबूलाल मीणा की जीत हुई, यानी कि दूसरी लगातार जीत उप जिला प्रमुख की जयपुर के बाद सवाई माधोपुर से। कांग्रेस के बाबूलाल मीणा उप जिला प्रमुख बने हैं। बाबूलाल मीणा को 25 में से 17 वोट मिले, यानी सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। हमारे साथ जयपुर से बाबूलाल धायल जुड़ गए। एक बार फिर से कोशिश करते हैं उनके साथ बात करने की। बाबूलाल धायल, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आसिफ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। ये जो नारे लग रहे हैं कांग्रेस की खुशी के नारे हैं, कांग्रेस जश्न मना रही है, कल हार गई थी। बाबूलाल, क्या अपडेट आपके पास में? काफी आपके पीछे भीड़ जमा है। जिला प्रमुख बन गए हैं। मोहन डागर जयपुर के नए उप जिला प्रमुख बन गए हैं। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार राज कंवर को हरा दिया है। 1 वोट से खेला हो गया है। राज कंवर चुनाव हार गई और मोहन डागर जयपुर के उप जिला प्रमुख बन गए हैं। ये कांग्रेसी सदस्य हैं, इनके समर्थक हैं, जो कल मायूस थे, आज बहुत खुश हैं। आज सीएम गहलोत के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कल यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई नारेबाजी नहीं थी। कल बीजेपी ने मैदान मारा था, आज कांग्रेस भारी पड़ी है। लगता क्या है आप लोगों को? जीत पहले से कांग्रेस पार्टी की निश्चित थी, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने लोकतंत्र में और जनमत में डाका डाल के कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशियों को खरीद के ले गए, इसलिए कांग्रेस पार्टी को निराशा के हाथ लगी। आज कांग्रेस वापस एकत्रित होकर और जीत हासिल की है। आज जो है कांग्रेस ने बीजेपी के खेमे में सेंध मार दी, 1 वोट उनका छीन लिया और आज जो है कांग्रेस का दिन है। बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही। उनके नेता जो है वो चले गए हैं, वो आश्वस्त होकर बैठे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि बीजेपी का ही उप जिला प्रमुख बनेगा, लेकिन उप जिला प्रमुख नहीं बना। अब बहुत मुश्किल है उनके सामने, उनकी रणनीति फेल हो गई। क्या लगता है आपको? कांग्रेस को समर्थन आज जयचंदो को करारा जवाब मिला है। एक मिनट, जयचंदो को करारा जवाब मिला है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से और प्रियंका गांधी से मांग करता हूं कि जो जयचंद यहाँ कांग्रेस में बिठा के तुरंत उनको बर्खास्त करे और पार्टी के कार्यकर्ताओं का मोरल हाई करे। आज कल जो जयपुर जिले में जो हार हुई है वो हमारे पार्टी के जयचंदो के द्वारा हुई है। और बीजेपी जो हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है ऑल इंडिया में, वो भूल जाए। जनता कांग्रेस के पक्ष में है, जनता ने पूरा बहुमत दिया है और हॉर्स ट्रेडिंग से बीजेपी नहीं चलने वाली है। सब जगह बीजेपी में कांग्रेसीकरण हो गया, कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। ये वो नेता हैं जो कल जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे, लेकिन कल पार नहीं पड़ी। आज उप जिला प्रमुख बना, उससे संतोष ही नहीं बल्कि खुशी की लहर है। महेश जोशी आए हैं, भीतर दाखिल हो रहे हैं। एक बार महेश जी, क्या लगता है आपको? जीत गए आप? हम तो अगर नैतिकता की बात होती तो कल भी जीते हुए थे। जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग हुई वो जनता के सामने और स्पष्ट हो गया है। आज की जीत इस बात को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि कल जो कुछ हो वो अनैतिक हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के दोनों महान नेता सतीश पूनिया जी और राजेंद्र राठौड़ जी, जिनको हॉर्स ट्रेडिंग का ये कहने निपुणता हासिल हो गई है, जिस तरीके से उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की, आज माननीय वसुंधरा जी का जो बयान है वो अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि उनकी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उनको नसीहत दी है और मेहनत करने की। भारतीय जनता पार्टी की उनकी अपने नेता ने ये कहा है कि ये
निराशाजनक नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बयान में, अपने ट्वीट में ये नहीं कहा कि आशाजनक है। अपने आप में पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, इस कल के जो चुनाव हुआ, कल का जो टिकट भारतीय जनता पार्टी के इनके नेताओं ने जिस तरीके से अपने पार्टी के लोगों को धत्ता बताते हुए जिस तरीके से दिया, उसमें तरह तरीके के आरोप लग रहे हैं। खरीद आज आपने वही काम किया जो कल बीजेपी ने किया। हमारे तो 27 हैं जीते हुए, 27 हैं। नहीं तो ये काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया ना। एक उन्होंने मेयर बना लिया, इसलिए उनके 25 हो गए। उन्होंने अपना एक जिला प्रमुख बना लिया, तो इसलिए 25 हो गए। उनके 24 थे, हमारे तो 26 बचते हैं। 26 के 26 हमारे वोट मिले हैं। तो अब ये जो जीत है वो आपको कितना मोरल बूस्ट करेगी पार्टी के वर्कर का, जो कल टूट गया था? ये पार्टी के वर्कर को पार्टी वर्कर के मोरल को बूस्ट करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सारी सच्चाई इससे सामने आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी को कल भी बहुमत नहीं था, आज भी बहुमत नहीं है। और आगे देखते हैं जिस तरीके से जिला परिषद चलेगी, देखते हैं वो कैसे बहुमत हासिल करते हैं। आप मेयर की तरह यहाँ की जिला प्रमुख को भी ठीक से काम नहीं करने देंगे? ये तो आप अपने मन से कर रहे हैं। आप लोगों को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि लोकतंत्र को कमजोर करने वालों से आप सवाल नहीं करते। आप मेरे से सवाल कर रहे हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी से सतीश पूनिया जी से, राजेंद्र राठौड़ जी से सवाल करिए। आप लोगों ने एक ट्रेंड बना रखा है कि कैसे कांग्रेस के से सवाल जवाब करके। ठीक है बाबूलाल, हमारे संवाददाता सचिन के पास में जो है मोहन डागर, जो अभी उप जिला प्रमुख बने, 26 वोट उनको मिले हैं। सचिन, बात करने की कोशिश कीजिएगा मोहन डागर से, क्या कुछ कहना है उनका इस जीत के ऊपर, जब जिला प्रमुख के बाद में अब जाकर कांग्रेस को थोड़ी बहुत राहत की सांस मिली है? सचिन। बिल्कुल, देखिए मोहन डागर ने एक बड़ा उलटफेर किया है। जो कल स्थिति थी आज उसके बिल्कुल उलट है। 26 वोट कांग्रेस को मिले हैं और 25 वोट से संतोष बीजेपी को करना पड़ा। 1 वोट से मोहन डागर उप जिला प्रमुख का रण जीत गया। हमारे साथ है डागर साहब। उलटफेर, बहुत बड़ा उलटफेर आपने कर दिया, किसी को उम्मीद नहीं थी। शायद आप भी सुबह जब बात करें तो कह रहे थे कि सद्बुद्धि दें आपके साथियों को, क्या वो सद्बुद्धि मिल गई है? देखो, जयपुर जिले की जनता का मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद अर्पित करता हूं और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, तमाम नेताओं को धन्यवाद देता हूं और तमाम उन मेरे साथियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। इस सदन के साथियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और हम सब लोग मिलकर 5 साल जयपुर जिले का बहुमुखी विकास करेंगे और उन तमाम सुविधाओं के लिए काम करेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, किसको साथ लेकर आए? अपने ही किसी साथी ने आपकी मदद की है या कोई क्रॉस वोटिंग आपने करवा दी? देखो, तमाम मतदाताओं को धन्यवाद है। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करेंगे। जिन्होंने मतदान दिया उनका मैं हृदय से आभारी हूँ। क्या प्राथमिकताएं होंगी इस बार? अब ग्रामीण क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ में बिजली, चिकित्सा सुविधाओं के लिए, हम शिक्षा के लिए हम लोग काम करेंगे। और जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको जो जन कल्याणकारी सरकार की योजना है, उनका लाभ दिलाने का काम करेंगे। मैं तो खुद एक किसान का बेटा हूं, ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, मैं जानता हूं गाँव की स्थिति क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जिला प्रशासन का सहयोग लेकर, सरकार का सहयोग लेकर हम लोग काम करेंगे। अच्छा, जान फूंक दिया आपने कांग्रेस में। कल के बाद बहुत निराशा थी, आज आपके कैंप में खुशी? निराशा नहीं थी हमारे को। तो जिस दिन जनता ने आशीर्वाद दिया था, हमें चुनाव जिताया और पूरा बहुमत दिया और आज भी मुझे आशीर्वाद दिया, हम तो शुरू से एनर्जेटिक हैं। अच्छा, बीजेपी की जिला प्रमुख है और आप कांग्रेस के उप जिला प्रमुख, कैसे साथ में बैठेंगे? काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। बिल्कुल, देखिए सबको साथ लेकर चलेंगे। कहाँ तोड़फोड़ की, कैसे की, ये राजनीति नहीं कहती कि वो बताएं खुले मन से मीडिया के सामने। लेकिन मोहन डागर ने एक बड़ा करिश्मा कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी। जो स्थिति कल कांग्रेस के साथ थी आज बीजेपी के साथ हो गई है। जीती हुई बाजी बीजेपी आज हार गई है। काफी हद तक जो है वो कांग्रेस ने, हम कह सकते हैं कि जो कल घाव कांग्रेस को लगे थे उसमें मरहम लगा दिया मोहन डागर ने। उम्मीद बिल्कुल कांग्रेसी ये नहीं कर रहे थे कि ये रण उनके नाम। बिल्कुल सचिन, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। सवाई माधोपुर से क्या अपडेट गिरिराज आपके पास? यही गठबंधन से भी, आपके माध्यम से गठबंधन से भी यही आग्रह करूंगा। और आपके गिरिराज, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मीडिया के यहाँ पर मुझे बता दीजिएगा, आप मेरी तरफ से कर दीजिएगा, बढ़िया का प्रश्न बना के सारे जो सीआर है, सारे सरपंच उप जिला प्रमुख के नतीजे आने लगभग शुरू हो चुके हैं। जयपुर और सवाई माधोपुर से तस्वीर साफ हो चुकी है। दोनों जिला
उप जिला प्रमुख कांग्रेस की तरफ से चुने गए हैं। कहा जा सकता है जयपुर के अंदर कांग्रेस ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अब उप जिला प्रमुख मोहन डागर यहां पर चुन लिए गए हैं, क्योंकि लगातार क्रॉस वोटिंग और बड़े उलटफेर की चर्चा चल रही थी। गिरिराज से फिर बात करने की कोशिश करते हैं। गिरिराज, मेरी आवाज आपको मिल रही है? स्पीड लाइन तो आज उप जिला प्रमुख चुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और जयपुर में महेश जोशी भी पहुंचे हैं। महेश जोशी मुख्य सचेतक, उन्होंने कहा कि उनकी मेहनत जो है वो रंग लाई है। ये जयपुर से सीधी लाइव तस्वीर है। जो कैंडिडेट जीते हैं मोहन डागर, उनके पक्ष में खुद मुख्य सचेतक यहां पर पहुंचे हैं। और 26 वोट मोहन डागर को यहां पर मिले हैं और विपक्ष में बीजेपी, जिनको 25 वोट मिले। हमें अपना हक आज मिला, हमें कल भी मिलना चाहिए था। हमने अनैतिक बात कभी नहीं करी, इसलिए हम जीत के और अपने हक के हकदार हैं। हमें आज हक मिला है। हमने कल भी गलती नहीं करी थी, आज भी नहीं करी, आगे भी गलती नहीं करी। कल जो जख्म दिए बीजेपी ने, क्या ये जीत उसके ऊपर मरहम है? ये भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने की दृष्टि से एक सारे सदस्यों द्वारा उठाया गया एक उचित कदम है। लगता क्या है कि कांग्रेस ने करारा जवाब दिया है? भले ही जिला प्रमुख आपका नहीं बना हो, लेकिन उप जिला प्रमुख बना करके आपने अपना दम दिखाया है। हमने अपना हक हासिल किया। आगे किस तरह से रहेगा? पूरे प्रदेश में कल माहौल बनाया गया बीजेपी की ओर से कि नहीं, कांग्रेस में फूट पड़ गई है। ये जो जीत है, क्या आपको लगता है कि आगे आप लोगों का मोराल बूस्ट करेगी, आत्मसम्मान बहाल करेगी? कार्यकर्ता बड़े निराश थे कल की हार के बाद। सच्चाई की जीत। बाबूलाल, कोशिश करिएगा। महेश जोशी मुख्य सचेतक, इनसे सवाल पूछने की। खेल मंत्री अशोक चांदना ने जयचंद का जिक्र किया कि पार्टी के जयचंदों की वजह से पार्टी की हार हुई है। आप कोशिश करिए इनसे पूछने की, कौन है वो पार्टी के जयचंद जिनकी रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी? हमारा लक्ष्य भी पवित्र है, हमारे साधन भी पवित्र है। महेश जी, आपके मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि जयचंदों की वजह से पार्टी हारी। ये जो जयचंद है, अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी पार्टी? पार्टी में सख्ती से अनुशासन लागू होना चाहिए। ये आइडेंटिफाई होंगे जयचंद जल्दी? निश्चित रूप से जब ये सारी बातें सामने हैं, पूरी रिपोर्ट हाईकमान तक जाएगी और जो कुछ अनुशासन के दायरे में रखे किया जा सकता करने की कोशिश की जाएगी। आसिफ, आपने सुना महेश जोशी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ दगा किया, खिलाफत की और भीतरघात किया, ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पार्टी को हराकर खुश होने वालों को अब करारा जवाब देगी कांग्रेस पार्टी। बाबूलाल, आप बने रहिएगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। माहौल जो एक बार फिर से रुक करते हैं सवाई माधोपुर की तरफ, जहां गिरिराज शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। गिरिराज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? गिरिराज लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की। तकनीकी दिक्कतों के चलते उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। ये तस्वीरें जयपुर जिले का चौमुखी विकास कराने के लिए काम करूंगा। जयपुर की ये तस्वीरें। प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? ग्रामीण क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, तमाम सुविधाओं के लिए काम करूंगा और समाज के जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनके विकास के लिए मैं काम करूंगा। जिला प्रमुख जयपुर जो है वो बीजेपी का है, किस तरह से आप काम करेंगे? मिलकर के काम करना मुश्किल होगा, सियासी टकराव बना रहेगा। कोई टकराव नहीं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे और जिला प्रमुख और उप प्रमुख भी आपको जिला प्रमुख की तरह नजर आएगा। जिला प्रमुख है वो भी जिला प्रमुख की तरह नजर आएगा और वो काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। मोहन डागर ने भी नहीं सोचा होगा आज की इतना बड़ा खेला हो जाएगा। उन्होंने कोशिशें पूरी करी थी, लेकिन जब बीजेपी के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था तो उसमें कोई रणनीतिक कमी रही और उनके हाथ से एक वोट फिसल गया और देखते देखते कांग्रेस ने गेम कर दिया।
और एक नए हीरो के रूप में मोहन डागर जो है आज उभर करके सामने आए हैं। तीसरी बार जिला परिषद के लिए चुने गए, लगातार पार्टी के लिए वर्षों से काम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। बिल्कुल। एक युवा चेहरा जो जिला प्रमुख बना है, बीजेपी की फूट का फायदा उठाया। अब साफ तौर पर जो है वो कल की बॉडी लैंग्वेज और आज की बॉडी लैंग्वेज में काफी फासला नजर आ रहा है कांग्रेस की, क्योंकि आज कहीं ना कहीं इस जीत ने कांग्रेस के घाव पर मरहम का काम किया है। लेकिन बाबूलाल, एक बात जो निकलकर सामने आ रही है इन जिला पंचायत के चुनाव के अंदर, पंचायत समिति के चुनाव में, वो ये कि खेल मंत्री का ये बयान देना, पार्टी कार्यकर्ताओं का ये बयान देना कि ये चुनाव जो है वो बीजेपी की वजह से उनके साथ भीतरघात नहीं हुआ, बल्कि उनके साथ धोखा उनके अपने लोगों ने किया है। नाम दिया गया उनको जयचंद। खेल मंत्री ने कहा कि इनकी रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी। किस तरफ इशारा है ये इशारा किस तरफ किया जा रहा है? नाम नहीं लिए जा रहे बाबूलाल उन जयचंदों के। जिस जगह सब जानते हैं, जिस जगह मैं खड़ा हूं, कल इस जगह पर एक पार्टी के यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी के एक विधायक खड़े थे और वो बीजेपी के पक्ष में वोट करा रहे थे, कांग्रेस को हरा रहे थे। सारी चीजें जग जाहिर है, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप देखिएगा कि अब ये जो वर्कर हैं, ये जो वर्कर हैं, इनमें एक निराशा का माहौल था। इन्हें लगा कि जनता ने जिता दिया हमें, लेकिन नेताओं ने हराया है। तो वो जो टीस थी, हार की जो टीस थी, वो जो उसका जो है वो कहीं ना कहीं एक रंज था। एक लोग जो है वो खासे परेशान हो रहे थे। पार्टी के जो वर्कर हैं उनके बीच में एक नकारात्मक मैसेज गया था कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, पॉलिटिकल नर्चरिंग जो होनी चाहिए उसमें कमी रह गई है। मोहन डागर को मिठाई खिलाने वालों का तांता लगा हुआ। मोहन डागर आज तो लड्डू बहुत खाने पड़ेंगे आपको। सबसे पहले मैं जयपुर जिले की जनता को धन्यवाद देता हूं, तमाम मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं और मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे आग्रह को आगे तक पहुंचाया। जनता ने आशीर्वाद दिया और मतदाताओं ने साथ दिया। खेला कहां पर हुआ ये तो बताइए। जयपुर जिले का विकास करेंगे, जनता का आशीर्वाद है। अगर जो कह रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद है, जयपुर जिले का विकास करेंगे, बहुत बड़ा जिला है जयपुर और उसका ये बाबूलाल बड़ा दिलचस्प सवाल है जो सतीश पूनिया ने ट्वीट के जरिए किया था। सतीश पूनिया ने भी नहीं बताया कि खेला कहां होगा, हालांकि उन्होंने ट्वीट में लिखा 3 जगहों को लेकर कि खेला होबे, और मोहन डागर भी नहीं बता रहे कि खेला कैसे हुआ है। दोनों जानते हैं कि खेला हुआ कैसे। कल बीजेपी ने खेला किया, आज कांग्रेस ने किया। खेला तो बीजेपी के कैंप में हो गया। उनके नेता जो हैं आश्वस्त होकर के बैठे हुए थे कि हमें कोई हरा नहीं सकता, हमारी रणनीति बहुत धारदार है, हमारी किलेबंदी बहुत मजबूत है। लेकिन सब तैयारियां धरी की धरी रह गई। उनके नेता जो है मुंह छुपा करके बाहर निकल रहे हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ये होगा। शायद और कॉन्फिडेंट थे। राजेंद्र राठौड़ ने कल भी वोट संभाला था। कल वो बहुत ही यानी कि हंसते और मुस्कुराते हुए निकले थे जब, लेकिन आज जो है राजेंद्र राठौड़ पहले ही निकल गए। उन्हें लगता था यही मैं कहना चाह रहा हूं बाबूलाल की तस्वीरों में बड़ा परिवर्तन आया। एक बार और कोशिश करते हैं सवाई माधोपुर गिरिराज शर्मा से बात करने की। हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन आवाज नहीं पहुंच पा रही। गिरिराज, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। मेरी आवाज आपको मिल रही है गिरिराज? माननीय जिला कलेक्टर महोदय के इस प्रकार की सोच, इन्होंने प्रधानमंत्री में इस प्रकार से बोलने का काम हम सबके देश में जो दिया है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम सब गांव के रहने वाले हैं। तो जयपुर में मोहन डागर उप जिला प्रमुख चुन लिए गए हैं और जैसा कि दोनों पार्टियां लगातार क्रॉस वोटिंग और बड़े समीकरणों के उलटफेर में लगी थी, वो उलटफेर जयपुर में नजर आया। 26 वोट लेकर मोहन डागर ये चुनाव जीत गए। आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक